Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a copper wire AB of length L, resistance R and mass M starts sliding at t equals to 0 down a smooth vertical thick pair of connected conducting rail as shown in figure. A uniform magnetic field B exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the rails. Which options are correct? Option A given है, the magnitude and direction of the induced current in the wire when speed of wire V is BVL upon R, A to B. Option B given है, the downward acceleration of the wire at this instant is G minus of B square L square upon MR into V. Option C given है, the velocity of the wire as function of time is Vm 1 minus e raised to minus gt by Vm, where Vm is equals to mgr upon B square L square. Option D given है, the displacement of the wire as a function of time is Vm t minus of Vmt minus of Vm square upon G 1 minus of G e raised to minus gt by Vm, where Vm is mgr upon B square L square. So to understand this question, we need to understand about the concept of motional EMF under the influence of external force. So motional EMF under external force. So इसी को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के, एंड वी नीड टू वेरीफाई विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इज करेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. लेट्स सपोज द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. सिचुएशन को थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारी रेल्स हैं, ठीक है, एंड इस पे एक रॉड है ए बी विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स. फोर्स क्या होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, जिसकी वजह से नीचे तक स्लाइड हो रही होगी, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की, अंदर की तरफ, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम हियर. अब क्योंकि ये मोशन करना शुरू करेगा नीचे की तरफ रॉड, सो वी विल से कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है mg नीचे की तरफ. ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स के द वायर इज मूविंग, और द वायर ए बी जो है मूव कर रहा है अंडर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, सो वी विल से दिस विल बी द केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, और एक ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड. मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई, एंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन बीवीएल, राइट. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. अब यहाँ पे ये जो फोर्स बीवीएल लग रही है इसके ऊपर, अब ये इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगी. इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा. अब करंट का डायरेक्शन हमें निकालना, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए वी विल यूज राइट हैंड पाम रूल. सो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग वी नीड टू पुट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि नीचे की तरफ है, या फिर मोशन हम कहें, टू बी प्रिसाइज इट इज मोशन जिसके डायरेक्शन में हमें थंब रखना है, एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो palm face of right hand will give the direction of high potential. तो B वाला पोटेंशियल हाई होगा, A वाला लो होगा. सो करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट इन द वायर ऑफ कॉपर विल बी फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, क्योंकि B हाई पोटेंशियल पे, A लो पोटेंशियल पे, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है. सिचुएशन वी कैन सी. अब ये जो सिनेरियो है, इसमें हम देख सकते हैं कि दिस विल बी द करंट. अब करंट की अगर हम बात करें, सो बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, करंट कैन बी रिटन एज E बाय R. इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्योंकि स्मॉल r गिवन है तो स्मॉल r डाल देंगे, तो दिस विल बी BVL अपॉन R, एंड यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B. ये देख सकते हैं हम यहाँ पे. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी के फर्स्ट ऑप्शन जो हमसे बोला गया, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट द वायर एंड स्पीड ऑफ वायर V इज BVL अपॉन R फ्रॉम A टू B. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, जिसमें बोला गया द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट इज G माइनस ऑफ दिस. सो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चेक करना होगा. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेनेवर अ वायर carrying current, wire carrying current is placed in magnetic field, तो it will experience a force. Again वो force कैसे निकाली जाएगी, thumb in the direction of current. अब ये हमारा करंट फ्लो है, तो थंब इन द राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे अगेन. सो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and finger in the direction of magnetic field. So thumb right hand palm face will give the direction of force. So ये force हम देख सकते हैं, इसको हम FM बोल रहे हैं, that is magnetic force. It will be acting in the upward direction. अब
यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं वी कैन अप्लाई एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी एम जी माइनस ऑफ एफ एम एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें सो इट विल बी लेट्स से ए मान लेते हैं हम, जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो ए मान रहे हैं हम, ठीक है। और हमसे पूछा गया ए ही हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम अगर m से डिवाइड कर दे इक्वेशन को, सो g माइनस ऑफ एफ एम अपॉन m विल बी इक्वल्स टू a। अब हम fm की बात करें सो fm, क्योंकि हमें पता है कि जब ये जो कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो फोर्स की वैल्यू आती है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन IBL sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 90 डिग्री है, तो sin 90 विल बी 1, तो मैग्नीट्यूड BIL लिखा जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से G माइनस ऑफ BIL अपॉन M इज इक्वल्स टू A। अब I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगेन BVL अपॉन R, इसको हम एक्सप्रेशन 1 कह देते हैं। G माइनस ऑफ BE, I की जगह हम क्या डाल रहे हैं, I की जगह हम डाल रहे हैं BVL, तो ये आएगा BVL अपॉन R, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक M भी है। तो फाइनली रिजल्ट हम देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का रिजल्ट आएगा G माइनस ऑफ B स्क्वायर V L स्क्वायर अपॉन MR, ठीक है। तो सिंपली हम इसको B स्क्वायर ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है जो कि अगेन मैच हो रहा है ऑप्शन बी के साथ भी, ठीक है। तो बी भी हमारा करेक्ट है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब यहाँ पे क्योंकि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एक फोर्स ऊपर है और जो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था अब वो कम होता जाएगा, बिकॉज एफ एम जो है अपोजिटली एक्ट कर रहा है, एंड वी कैन से जो ए बी है इवेंचुअली फोर्स जो है वो कम होते 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 व्हेन एफ एम बिकम्स इक्वल्स टू एम जी, इन दैट सिचुएशन वी विल से कि ये कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेगा, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहेंगे, ठीक है। तो उसी का हमें एक्सप्रेशन बेसिकली फाइंड करने को कहा गया। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे वी कैन सी के जो हमारे को एक्सप्रेशन मिला है वी विल कंटिन्यू विद दैट। हमें एक्सेलरेशन क्या मिला है, हमें मिला है G माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। चेक कर लेते हैं एक बार, जी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर, राइट, यही मिला एक्सेलरेशन। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, dv by dt एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस लिख सकते हैं, dv by dt कैन बी रिटन एज b स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर। क्लियर। अब यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, सो दिस विल बी द केस एंड दैट इज इक्वल्स टू dt। क्लियर है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से v एंड ये लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से t, ठीक है ना। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 और जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी इज v। तो यहां से अगर हम देखें ध्यान से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉन ऑफ g माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर डिवाइडेड बाय ये आएगा अपना बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर नेगेटिव साइन के साथ, एंड फर्दर इफ वी एनालाइज इट, यस इंटीग्रेशन तो यही होगा। अब जस्ट नीचे वाला पार्ट तो कॉमन होगा तो उसको तो बाहर निकाल लेंगे, जस्ट लिमिट यहाँ से यहाँ पुट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी। सो इसको फर्दर अगर हम रिजॉल्व करें सो वी कैन सी क्लियरली कि इसको क्या लिखा जा सकता है, लॉन ऑफ ये आएगा हमारे पास g माइनस ऑफ बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम आर अपॉन, या फिर हम इस तरीके से लिख देंगे इसको, ln of this minus ln of g when we substitute 0, जब v को 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0, तो g बचेगा, ये आएगा रिजल्ट एंड द होल, इसको यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू t, या फिर हम इसको t के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं भेज के। चलो अभी फिलहाल के लिए नीचे लिख देते हैं माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक है। अब ये लॉन ऑफ ए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि g को डिवाइड करना है नीचे तो ये रहेगा 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर। क्लियर, एंड दैट इज इक्वल्स टू t
माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी। ठीक है, अब लॉन को अगर हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा हमारा। सो वी कैन से 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। क्लियर। अब यहाँ से वी कैन सी क्लियरली कि हमें चाहिए v की वैल्यू, तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेंगे। तो 1 माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर एंड दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन एम जी आर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, v कैन बी रिटर्न एज, इसको थोड़ा सा t को यहाँ लिख देते हैं हम, या फिर v की वैल्यू फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज टू बी 1 माइनस ऑफ e रेज टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर इंटू एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस को, ऑप्शन थर्ड में बोला गया वीएम हमने लिखा है एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वीएम लिख सकते हैं। सो वीएम वी विल बी इक्वल्स टू वीएम 1 माइनस ऑफ ई रेज टू, यहाँ पे वी कैन सी अगर हम g ऊपर मल्टीप्लाई कर दें g नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा g इंटू टी, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर को हम नीचे ले आए तो एम आर या फिर एम जी आर हो जाएगा बेसिकली नीचे एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये भी नीचे क्या बन जाएगा वी एम। सो अब हम अगर ऑप्शन को देखें तो ये परफेक्टली मैच होता हुआ दिख रहा है इससे, राइट। सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, डिस्प्लेसमेंट हमें चेक करना है। सो हमें वेलोसिटी तो मिल गई है, नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए व्हाट वी विल डू इज हम ये जो एक्सप्रेशन है वापस से रीराइट कर लेंगे। v इज इक्वल्स टू वी एम 1 माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस ऑफ जी टी अपॉन वी एम। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन हमें मिला था। अब टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट हम dv को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब अगेन व्हाट वी विल डू इज वी विल सेपरेट द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे व्हाट हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, राइट। सो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू s, और इसको हम यहाँ लिख देते हैं वी एम माइनस ऑफ वी एम इंटू ई रेज टू माइनस जी टी बाई वी एम, एंड यहाँ से इंटीग्रेशन और डी टी लगा देते हैं यहाँ पे पूरा ओवरऑल, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से t। तो ये हो जाएगा s विल बी इक्वल्स टू वी एम इंटू, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास t माइनस ऑफ वी एम ई रेज टू माइनस ऑफ जी टी बाई वी एम इंटू, अब यहाँ पे अगर हम देखें केयरफुली तो हमने क्या लिखा है, वीएम तो हमने क्या निकाला, वीएम को तो हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी, राइट, एंड यहाँ से भी वीएम ने बाहर निकाल लिया। ई रेज टू इसका इंटीग्रेशन तो ई रेज टू माइनस जी टी होगा, और अपॉन में आ जाएगा माइनस जी बाई वी एम, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 से टी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो ये वी एम रहेगा ऐसे ही, टी माइनस ऑफ, इसको हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस वी एम अपॉन जी ई रेज टू माइनस ऑफ जी टी बाई वी एम। इसको जस्ट हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और इस तरीके से लिखा। अब हम लिमिट की वैल्यूज डाल देंगे। तो वी एम पहले तो टी की वैल्यू डालेंगे तो ये तो पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, जब 0 डालेंगे पहले तो ये पूरा टर्म एज इट इज लिख देते हैं हम, राइट। माइनस ऑफ जब 0 डाला जाएगा तो ये 0 माइनस ई रेज टू 0 विल बी 1, तो ये आ जाएगा वी एम बाई जी। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो है s इज इक्वल्स टू, एंड दिस कैन बी रिटन एज वी एम इंटू टी, एंड यहां से हम देख सकते हैं कि वी एम बाई जी को कॉमन निकाला जाए इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस ऑफ वी एम बाई जी, और ये बचेगा ई रेज टू माइनस जी टी बाई वी एम माइनस ऑफ 1। सो ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें अब, तो ऑप्शन में बोला गया है वी एम जी टी माइनस वी एम स्क्वायर बाई जी आ रहा है।
ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहाँ से हम वीएम को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वीएम स्क्वायर बाय जी। और यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा और मैप करने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 माइनस आ रहा है तो ये बाहर भी माइनस ही हो जाएगा, माइनस, तो 1 माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम। अगेन यहाँ पे वीएम वही वैल्यू है जो हमने देखी है, वीएम इज व्हाट, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया ऑलरेडी। वीएम था एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट। सो वो तो लिखने की जरूरत नहीं, अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि वेदर इट इज मैचिंग परफेक्टली। तो वीएम जी वीएम टी माइनस वीएम स्क्वायर बाय जी, वीएम टी माइनस वीएम स्क्वायर बाय जी, 1 माइनस ऑफ जी टी बाय 1 माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस जी टी बाय वीएम। सो फाइनली वी कैन से जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारे चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।